हे मेरे श्याम सुंदर कन्हैया गोपाल, हे गिरवर, हे नंद, हे नंद के लाल कन्हैया, हे राधा रानी, आप दोनों को मेरा सर झुका के प्रणाम। एक राजा नल था। वो नल इतना सूरमान, इतना सज्जन राजा था, उसके बराबर कोई राजा नहीं हुआ। तो उस पर ऐसी औखा आई, मतलब ऐसी वो आई परेशानी कि शनिदेव बाबा महाराज का 60 शनिचर उन पे आ गया था। तो वो बर्बाद हो गए, सब राजपाट चला गया, सब कुछ बर्बादी हो गई, सब कुछ कुंदी वो हो गई। और बर्बादी ऐसी बर्बादी भई कि बेचारे बाप है नहीं कछू, राजपाट सब छोड़ के, सब कुछ त्याग के और अपने बिया बनखंड में निकल गए। तो घूमत घूमत बाह गए 9 दिना। 9 दिना में जब बिया बनखंड में आ गए थे, उनकी जो रानी हथिकाएँ दो थी, वो गर्भवती थी। तो घूमत घूमत 9 दिना है, अब बिना लगी भूख। तो एक आदमी तीतुर पकड़ रहा था। तीतुर जो उड़ने वाले तीतुर होते हैं जंगल में, तुम सब जानते होंगे। तो राजा ने कहा, नल ने कहा कि भाई 2 तीतुर हमें दे दो। तुम क्या करोगे? हम खाएंगे, बहुत भूखे हैं। उनने नहीं बताई कि मैं राजा नल हूँ। तो 9 दिन में ऐसी दिशा हो गई थी उनकी कुरूप, कोई पहचान नहीं पा रहा था। तो द्वैती से कहा अपनी रानी से कि तू जब तक तीतुर भूंजना, तब तक मैं इस गांव में से नमक लेके आ रहा हूँ। तो वो नमक लेके चले गए और तीतुर भूंज के और रानी ने अपने हाथ पर रख लिए। तीतुर भुजे हुए तीतुर उड़ गए, भुजे हुए तीतुर उड़ गए। जब तक राजा नल आ गया कि भाई वे तीतुर कहाँ है? कि महाराज वो तो मैंने खा ले, मुझे भूख लगी। तो कि तू झूठ बोल रही है? कि नहीं महाराज मैंने खा ले। अब कछु नहीं, सो आगे बढ़े तो एक तालाब पे एक आदमी मछली पकड़ रहा था। उनने कहा कि भाई हमें 2 मछली दे दो, किलो ले लो। तो रानी ने कहा कि महाराज जब तक मैं नमक लेने जा रही हूँ और तुम इन मछलियों को भूंज लेना। जैसे ही राजा नल ने वो मछली भूंज के रख ली, तो जल के जीव जल में सरक गए। भुनी हुई मछली और जल में सरक गई, वो जल में घुस गई। तो किसी ने कहा है कि जल के जीव जल में घुस गए और भुने हुए तीतुर भी उड़ गए। तो मोदिनी जब द्वैती लेके आई नमक, तो महाराज से कहा कि वो कहाँ गई? तुमने खा ली होंगी। कि मैंने नहीं खाई है, कि ऐसे ही तीतुर मैंने नहीं खाए। तुम्हारी मच्छी जल में सरक गई भुनी हुई और मेरे हाथ में से तीतुर उड़ गए थे। फिर आगे बढ़े तो अपनी बहन से कहा कि दुख में, किसी ने कहा कि दुख में कोई किसी का नहीं होता है। तो बहन से कहा कि बहन हमें ऐसे ऐसे औका पड़ गया, हम तुम्हारे यहाँ आ रहे। बहन ने कही भैया यहाँ मत आना, तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है और तुम आते थे तो यहाँ घमसान मच जाते कि नल आ रहा है। तो भाई यहाँ मत आना, मेरी नाक कट जाएगी, मेरी बात खराब हो जाएगी। बहन ने मना कर दी। तो उनका एक मनसुख यार था, मनसुख उसका नाम था। तो यार के पास गए तो यार ने कहा भाई नहा धो लो। तो नहा धो लो, तुम्हारे लिए खाना बनना है। जैसे ही खाना खाने को घुसे, घर में बैठ गए दोनों जने, तो उनकी एक खुटी पर सोने का हार लटका हुआ था। तो राजा नल उसी की तरफ देख रहे थे, हार की तरफ, जो गले का हार लटक रहा था। तो देखत देखत वो जो खूटी आती थी, वो खुटी हार को ले गई। तो मनसुख की बीवी आई कि भाई यहाँ मेरा हार टंगा था, वो हार कहाँ है? कि भाई भाभी हमने नहीं ली। अच्छा तुमने हार नहीं लिया, तो फिर हार कहाँ चला गया? वहाँ से ही बेचारा बेइज्जती होकर निकल आया। अब थोड़े बहुत दिन के बाद उनके हो गया कोढ़, सारे शरीर फूट गए, कोढ़ चुचा रहा था। और वो गर्भवती थी बेचारी। तो गर्भवती थी तो बेचारी क्या हुआ कि कोढ़ चुचा रहा था, खून चल रहा था। तो उधर एक तेली निकला। तेली से कहा कि भाई ने थोड़ा सा तेल दे दो, तो मैं अपने पति के गोड़ों से लगा दूँ, इसमें से खून चल रहा, मक्खी लग रही है। तो उसने तेल थोड़ा सा दे दिया हाथ पे, उसने सारे हाथ चिपड़ दिए, उसके चिपड़ दिया सब, गोड़ और बाएँ सब चिपड़ दी। तो वह तेली का वो तेल जो बेचने जा रहा था, वो दूने पैसे का बिका। तो उसने भाई रानी से कहा कि पता नहीं आज क्या हुआ, मेरा तेल दूने पैसों से बिका है। रानी ने दूसरे दिन वो फिर आया
फिर तेल दे दिया राण, उसे दोगुना फायदा हुआ, चौगुना फायदा हुआ। तो रानी ने बाकी जो तेले ने हथकाई वाने कही कि महाराज जो तुम्हें आदमी मिलते हैं उनके कोड़ हो गया, उन्हें पे घर ले वाला। फट वो तेल गया हथका हो तो राजा नल है और दुहती है अपने घरे ले हो। तो राजा नल के बाद तेली ने कही भैया तू कछु मत करे, और जो जैसे ही माँ पहुँचोगा तेली के घर तो तेल के देख करके हाल, और शनिदेव बाबा की वहाँ पार नहीं बस आई, शनिदेव बाबा बाहर ही खड़ी रह गए। नहीं वैसे शनिदेव बाबा पीछे पीछे चल रहे उनके, जो कुछ कर रहे शनिदेव बाबा ही कर रहे, वहाँ तेल के पास शनिदेव बाबा जा नहीं सकते। तो नल से कहा उसे तेली ने कि भाई तू तो कोलू हाँक कर और मैं बेचने जाया करूँगा। ठीक है। तो वहाँ जाके बड़ा भरपेट खाना मिले दोनों को। तो रानी जो हथगाई दुबहती वो तो सरसों फटकती, सरसों साफ करती, और राजा नल हथका वो कोलू हाँकत। तो बाय बेचारी रानी हती बाने कब कब बेचारी ने सरसों फटकी, बाय साफ नहीं होती नहीं साफ। तो वो तेलियाँ गाड़ी देती, तो गाय दे तो बाने कही कि मैया मैंने कभी पीसना किया नहीं है, सरसों साफ नहीं करिए, अब मैं हौले हौले सीख जाऊंगी। पर उनको ये नहीं पता था कि ये राजा नल है और ये दुहती है। पर जब से वो पहुंचा तब तक उसकी मतलब ऐसा होगा वो राजा महाराजा माना 100 तो कोलू खरीद ले, बहुत पैसा आया वो बात पहुँचते ही गए। अब माने कही कि सरसों फटके न आवे नल की नार, सरसों फटके न जाने नल की नार, रे तेलनिया हे तेलनिया गारी दे रही। धीरे धीरे बेचारा कोलू चलने लगा, बहुत फायदा होने लगा, वो राजा महाराजा के बराबर हो गया तेली। तो उस गांव के जो राजा था, उस गांव में एक राजा था, राजा ने कहा कि भाई उस तेली के बड़े कर्रे काम हो गए, बड़ा पैसे वाला बन गया है। तो उसके यहाँ भी सब उसका तेल जाने लगा कि तू ये बता तू कितना गरीब था, तेरे पास इतना तेल कहाँ से आ रहा है? कि कहाँ से आ रहा है, मेहनत कर रहा है, मैं नौकर लगे, मेरे यहाँ एक नौकर है, वो आया जब से ही मेरे सब हाल हो गए। अच्छा क्या? तो बाकी नीयत खराब हैगी राजा की, पल्ले राजा की। बाने तेली से कही कि आजा चल सार फांस खेलेंगे, पहले सार, अबे ताश होते हैं, पत्ते होते हैं, पहले सार फांस खेलते हैं। तो सार फांस खेले तो बाने जा तेली पे तो सब जीत लो। तो तेली चुपचाप खटिया पर डरो, बाने कही नल ने कि महाराज आज तुम कैसे डरे हो? कि का बताऊँ बेटा, मैं आज तो सब कछु हार गया, मुँह पर कछु ना रहो, 2 कोलू बचे हैं बस। तो के का खेले का ऐसे राजा ने बैठा लो उसमें संग सार फांस ही खेले, तो सब जीते हो। कि ले मैं तुम्हें अपना दे रहा हूँ। तो अपनी सार फांसी वाला नल ने भाई दे दी और कही कि जब तुम डालो तो मन ही मन में कह लो करिए रे राजा नल, और वो सुन नहीं ले कि ठीक है। सो राजा फिर माने बोला के आजा, सो खेले गो तेली, माने मन ही मन में कह दे ले राजा नल। सो सब जीत लाओ, जो हार गो तो सब जीत लाओ। भार के जी तो जो जीत ले जी मतलब का आ जाओ कौन कौन नल जीत ले गो।
हूँ कबू वीडियो बनाऊँ तो कहूँ ना कोई सुधा कैसे आ जाओ, मैं 20 बता जी कि कुंदी लगी तो मैं खड़खड़ा मत करता हूँ, मैं वीडियो मैंने बिगड़वा दी मैंने। और कछु काम ना तो चुदक के जब बेसा मैं नाली में कर सकता है। भगवान मेरे को देखो जी परेशानी है, कबू को वीडियो बनाऊँ तो कोई ना कोई चुदक के आ जाता है। कितनी देर रहेगी गैर बात की। फिर वहाँ जीत लो मही की मही, सब जीत लाओ। राजा ने कही बहन जी तो सब जीत लो। फिर राजा ने कही कि चलो और खेल लो। अब क्या खेल लूँ, मेरी रानी गर्भवती है, जो गर्भ में बच्चा है, अगर मैं लड़का होए ते लड़की होए तो तुम क्या कहते हैं, अपनी लड़की को मेरा संग ब्याह कर दियो, अगर तुम्हारा लड़का होगा मेरी लड़की हो तो तुम कर दियो, ठीक है। राजा नल फिर जीते हो, बाकी लड़की भाई बाकी लड़का भाव, बस राजा की लड़की भाई जाके लड़का भाव राजा न लगे। दोनों ने पलन में शादी कर दी। शादी करके और बस वे अपने घर चले गए। तब तक मैंने की जो अज्ञातवास तो कहा दिन खराब वे सब ने कर गए बोले। और जो बात आई सो खत्म है गई। ये ध्यान से सुनना मेरे बेटा बेटियों, बहुत अच्छी बात है।